नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं और इन 5 देशों में भारत और चीन भी शामिल है। पहले मैं आपको बताऊं कि खबर क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, इसका असर क्या होने जा रहा है। रूसी तेल खरीदने पर ट्रंप प्रशासन भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सीनेट ने रूस और उसके पेट्रोलियम उत्पादों के मुख्य खरीदारों जैसे चीन और भारत पर टैरिफ लगाने वाले बिल को बहुमत से मंजूरी दे दी है। यानी सीनेट में यह बिल पास हो गया है, जो ये कह रहा है कि रूस से अगर आप तेल खरीद रहे हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ऐसे 5 देश जो सबसे ज्यादा रूस का तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इनके ऊपर यह टैरिफ लगाया जाएगा और यह सीनेट से पास हो गया है। यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों के सामान पर 100% टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो रूसी तेल और गैस के शीर्ष आयातक हैं। यानी ऐसे 5 देश जो सबसे ज्यादा रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, उन पर यह 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में ही विरोध होने लगा है। एक अमेरिकी सीनेटर ने तो इस कदम पर ही सवाल उठा दिए और ये कहा है कि इससे अमेरिका को ही नुकसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप का खुद का विरोध हो रहा है अमेरिका में, लेकिन देखिए भारी बहुमत से ये चूंकि सीनेट में पास हुआ है, इसलिए इस खबर को का इम्पोर्टेंस है। वर्तमान में अब देखिए कौन कौन खरीदता है। वर्तमान में चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया रूस से तेल और गैस के टॉप 5 खरीदार हैं। यानी अगर हम उन 5 देशों की बात करें जिन पर ये 100% टैरिफ लगने जा रहा है, तो इसमें चीन है, भारत है, अजरबैजान है, हंगरी है, स्लोवाकिया है। ये वो 5 देश हैं जो सबसे ज़्यादा रूस से जो है तेल और गैस खरीद रहे हैं। रूस पर प्रतिबंधों के अलावा यह बिल ईरान सैंक्शंस एक्ट ऑफ 1996 की टाइम लिमिट को 2021 तक बढ़ा देगा। यानी इसमें ईरान को लेकर भी प्रावधान है कि ईरान सैंक्शंस एक्ट ऑफ 1996 की जो टाइम लिमिट है, इसको 2031 तक बढ़ाया जाएगा। यह कानून ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर फाइन लगाएगा। यानी अगर आप निवेश कर रहे हैं ईरान पे, तो आपके ऊपर जो है वो फाइन लगाया जाएगा। ये इस तरह का प्रावधान जो है वो इस विधेयक में है। अब यह बिल मंजूरी के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा में जाएगा, जहां 31 अगस्त को इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। सीनेट में पास हो गया, अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा, जहां 31 तारीख को इस पर चर्चा होगी। अगर ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी पास हो जाता है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इस पर साइन कर देते हैं, तो ये कानून बन जाएगा और उसके बाद 100% टैरिफ लग जाएगा भारत पर भी और चीन पे भी। अब देखिए, ये हम इसकी इनसाइड स्टोरी बताएं कि ये बिल आया कैसे और इसको लेकर कहां से चर्चा शुरू हुई। सीनेट ने लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 नाम से इस विधेयक को 11 के मुकाबले 86 वोटों से मंजूरी दी है। यानी आप देखिए, ये लिंडसे ग्राहम जिनकी हाल ही में मौत हुई, जिसको लेकर तमाम सवाल भी उठे कि ये मौत कैसे हुई है, जिसको लेकर कई थ्योरीज भी आए कि क्या ये मर्डर था, इस तरह की तमाम जो है बातें सामने आई। उन्होंने ही ये बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया था। पिछले साल अप्रैल में लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने एक बिल पेश किया था, जिसमें रूस के तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक भारी भरकम टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। यानी जो ओरिजिनल बिल पेश किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि 500% तक टैरिफ लगाया जाए। हालांकि बाद में बिल में बदलाव किए गए और प्रस्तावित 500% टैरिफ को घटाकर 5 सबसे बड़े खरीदारों के लिए 100% कर दिया गया। वो 500 से घटाकर फिर 100 किया गया। अमेरिकी संसद के पास जो है वो टैरिफ लगाने का अधिकार जो है अमेरिकी संसद के पास है। अमेरिकी संविधान ने अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस को किसी भी देश पर टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार दे रखा है। विधेयक में रूस के नेताओं को और अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। इसके तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के बड़े कारोबारियों और वित्तीय संस्थानों को भी निशाना बनाया गया। यानी इसमें रूस के कई नेताओं, अधिकारियों पर भी सैंक्शंस और बैन लगाए गए।
यानी अब कुल मिला के जो बात सामने है वो ये है कि सीनेट की तरफ से ये पास हो गया और बड़े बड़े बहुमत से पास हुआ है। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी ये पास हो जाता है और डोनाल्ड ट्रंप साइन कर देते हैं तो फिर भारत पर और चीन पर और समेत ये बाकी के जो 3 देश और हैं, यानी टोटल 5 देश, इनके ऊपर बैन लग जाएगा। अब देखिए आप इसकी इनसाइड स्टोरी समझिए। जिस तरह से अमेरिका की कोशिश ये है कि यूक्रेन को लेकर जो जंग हो रही है रूस और यूक्रेन की, जिसको नेटो बैक कर रहा है, नेटो देशों के दम पर ही ये जंग चल रही है। ये कोई यूक्रेन और रूस की जंग नहीं है, नेटो वर्सेस रूस की जंग। अगर आप पिछले 1 महीने में देखें तो रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर बड़े हमले हुए। करीब 100 के आसपास ऑयल स्टेशंस रूस के वो जले हैं, उन पर हमले हुए हैं। यहाँ पर साफ है स्ट्रैटेजी कि रूस के ऑयल को नुकसान पहुंचाया जाए, उसको जलाया जाए। इस स्ट्रैटेजी से यूक्रेन ने हमले किए हैं, जेलेंस्की ने हमले किए हैं और हथियार नेटो की तरफ से आ रहे हैं, ये बात साफ है। अब इसके अलावा रूस के ऑयल बिजनेस को रोकने का जो दूसरा तरीका है वो है ये टैरिफ, कि 100% टैरिफ लगा दिया जाए ताकि जो है वो रूस का तेल व्यापार, यानी यहाँ कोशिश है रूस के ऑयल व्यापार को ख़त्म करने की। ऐसी ही कोशिश ईरान के साथ हो रही थी कि ईरान का जो ऑयल बिजनेस है उसको पूरी तरह से ठप किया जाए, इसलिए वहाँ भी सैंक्शंस लग रहे हैं। और ये जो प्रस्ताव है ईरान को लेकर, इसको जो बढ़ाने का प्रस्ताव है, ईरान सैंक्शंस एक्ट ऑफ 1996 की टाइम लिमिट 2031 करने की कोशिश है, ये भी वही प्रस्ताव। यानी कुल मिला के ये एक इकोनॉमिक वॉर है जो रूस के खिलाफ चलना है और इसका असर अब भारत और चीन पर हो सकता है। हालांकि इसका बड़ा विरोध अमेरिका में शुरू हो रहा है और तमाम इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो सैंक्शंस लगाने की पॉलिसी है ये फिर नाकाम साबित होगी और इकोनॉमिक एंगल में भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा अगर भारत और चीन के ऊपर टैरिफ लगाया जाता है तो। सबसे बड़े मार्केट हैं भारत भी, चीन भी, ऐसे में टैरिफ लगाना अमेरिका के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा, ऐसा तमाम अर्थशास्त्रियों की ये राय है। देखिए हाल ही में कुछ दिन पहले पुतिन का एक बयान आया था, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान आया था। मैंने अपने दर्शकों के साथ ये बात शेयर भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि टैरिफ को लेके एक इकोनॉमिक कंपटीशन जो अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है, असल में नंबर 1 बनने का, इसको अमेरिका एक इस तरह से एक हॉस्टाइल तरीके से लेता है और उसके लिए ये तमाम कोशिशें होती हैं कि इस पर बैन लगा दिया, चीन के जहाज़ों पर बैन लगा दिया, ईरान के जहाज़ पर बैन लगा दिया, रूस का तेल रोक दिया। ये जो हरकतें हैं इसको पीछे छोड़ते हुए अगर अमेरिका एक पॉजिटिव कंपटीशन करता है तो इसका फ़ायदा चीन को भी होगा, अमेरिका को भी होगा, दोनों देशों को होगा। लेकिन आप जब नेगेटिव पॉलिसी अपनाते हैं कि यहाँ पर हमला कर दिया, इस पर सैंक्शन लगा दिया, इस व्यापार को रोक दिया, उस व्यापार को रोक दिया, तो इससे अर्थव्यवस्था को, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है और अमेरिका को ही ज़्यादा नुकसान होगा। ये रूस के राष्ट्रपति का कहना था, कुछ समय पहले उनका इस तरह से बयान आया था। तो देखिए अब ये नया प्रस्ताव जो है जो सेनेट में पास है, अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास होता है और क्या वो कानून बनता है और क्या 100% टैरिफ लगाया जाएगा, ये अभी इसका इंतज़ार करना होगा जब ये डिस्कस होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। जैसा कि बताया जा रहा है कि अगस्त के आखिरी में जो है इस पर चर्चा होगी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और अगर ये पास हो जाता है तो ये एक बड़े टैरिफ वॉर की शुरुआत माना जा रहा है और इसका बड़ा असर न सिर्फ भारत, चाइना और ये 5 देश बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाऊंगा। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।